अवतरण शिव अवतरण शिव। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। मैं भाग्यशाली हूं। कैसे मंच पर हमारे जैसे छोटे से व्यक्ति को आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिस मंच पर विश्वविख्यात भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की धरती पर जिनका स्वागत करने के लोग आतुर रहते हैं, जिनकी अमृतमय वाणी सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, जिनको देखने और समझने की लोगों में इच्छा जागृत होती है। हर कोई चाहता है कि कुछ पल कुछ क्षण महाराज जी के पास हमको भी बैठने का प्राप्त हो जाए, जिनको देख करके लगता है कि वास्तव में जब हम ललाट की तरफ देखते हैं तो दिव्यतम स्वरूप दिखता है, वो आभा मंडल दिखती है। जैसे ऐसे लगता है कि प्रकाश की किरणें कैसे निकलती हैं, वो केवल सूर्य से ही नहीं बल्कि एक साधक के ललाट से भी वो प्रकाश अपने आभा मंडल को बिखेरता रहता है। और जब उनके पहनावे को देखते हैं तो साक्षात भगवत कृपा यानी भगवा दिखता है। और जब चरणों की तरफ देखते हैं तो चरण पादुका के रूप में जब वो खड़ाऊं दिखता है तो त्रेता की याद आ जाती है। और जब वो चलते हैं तो एक एक कदम धरती पर पड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मां का हंसता खेलता हुआ बच्चा कैसे तेजी के साथ एक संत स्वरूप आगे बढ़ रहा है। और उन सब के बीच में जब चमकते हुए ललाट पर त्रिपुंड लगा हो और त्रिपुंड के साथ बीच में वो बिंदी आकाश गंगा में बिखरता हुआ ध्रुव तारे के तरीके से चमक रहा हो, और फिर उसमें से जब मुखार बिंदु से वाणी प्रस्फुटित होती होगी तो उस क्षण की आप कल्पना करिए कि वह दिव्यतम स्वरूप कैसा होता होगा। और उस दिव्यतम स्वरूप को आपको अगर देखना है तो महाराज जी आप क्षमा करिएगा, मैं आपके श्री चरणों में कुछ निवेदित करता हुआ कहना चाहता हूं और यहां पर उपस्थित लोगों के समक्ष कहना चाहता हूं कि आपने कर्म योग सुना होगा, आपने भक्ति योग सुना होगा, आपने ज्ञान योग सुना होगा, और तीनों योगों का समुच्चय आपने गीता में देखा होगा। लेकिन इन समस्त तीनों योगों को अगर आपको साक्षात कहीं देखना हो तो आदरणीय पूजनीय अवधेशानंद महाराज जी की तरफ देखिए। आपको भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का वह त्रिवेणी दिख जाएंगी। ऐसे गुरु, ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे संपूर्ण विश्व में अपनी वाणी के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ने वाले, और निश्चित रूप से अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिनसे फूंके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। असित गर्भ शमम शातक जलम सिंधु पात्रे सुरतरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वीयम लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदब गुणामीशम पारम नयाति। हमने भगवान को तो नहीं देखा है, हम भगवान से तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो भगवान को देखे हैं, जो भगवान से मिलते हैं, जो हमको भगवान के बारे में बताते हैं, वही तो हमारे लिए भगवान है और उनको मैं भगवान ही मानता हूं। और ऐसे मंडलेश्वर, जूना पीठाधीश्वर, हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूजनीय अवधेशानंद महाराज जी के श्री चरणों में मैं शीश झुकाकर बारंबार उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एक साधक की साधना कैसी होती है? वाणी बोलती है, विचार प्रस्फुटित होते हैं, शरीर दिखता है, भाव भंगिमा परिलक्षित होती है, कर्म बोलते हैं। लोग कहते हैं कि दिखता सब कुछ है, समझ में देर में आता है, लेकिन इन सब चीजों को अगर देखना है तो हम कभी कभी सोचते हैं कि कितनी बड़ी कृपा भगवान की होगी, जिनका नाम ही आशीष है। उनके ऊपर प्रभु की कितनी बड़ी आशीष है कि भैया ने हम सब का मार्गदर्शन करते करते, देखते देखते, आज कह रहे थे, हम सब सुन रहे थे, साधना के 25 वर्ष में प्रवेश,
मैं सोच रहा था कि 25 वर्ष में प्रवेश कर गए, और प्रवेश की वो तिथि क्या है? तो भैया ने बताया कि हम लोगों ने 12 जनवरी 1997 में जब प्रारंभ किया था। 12 जनवरी क्यों सुना? तो उन्होंने कहा नहीं, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, स्वामी विवेकानंद जी का अवतरण हुआ 12 जनवरी को, वो तिथि हमने सुनी है। और उस तिथि को चुनने के बाद आज की तिथि क्या है? तो मैं गणित लगा रहा था तो मेरे समझ में आया कि आज की तारीख तो 24 है, और 12 और 24 आप कल्पना करिए, उधर 3 था इधर 6 हो गया। योगों का बहुत अद्भुत संयोग होता है। और इसलिए 12 जनवरी 1997 और 24 मार्च 2021, तो मैंने सोचा कि कितने दिन हुए होंगे। तो मेरी गणित में आया कि वास्तव में 24 वर्ष 2 महीने 12 दिन हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े दिन पहले यहाँ पर आया था, और जब मैं आदरणीय पूजनीय रामनायक जी के साथ आया था, तो भैया अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो तारीख थी 6 फरवरी 2018। 6 फरवरी 2018 को मैं आया था। तब यहाँ की आयु जो हुई थी वो 7690 दिन हुई थी। आज मैं जब आया तो मैंने सोचा अब कितने दिन हो गए, तब मुझको पता चला कि 8832 दिन हो गए। 8832 दिन की साधना, गजब की अद्भुत और दिव्यतापूर्ण साधना को लेकर के ऐसे आदरणीय भैया को भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं। अभी पूजनीय महाराज जी कह रहे थे कि पीएचडी हैं। संजोग से हम ये दोनों लोग उसी भाव और इच्छा के साथ जी रहे हैं। कुशल संगठन करता है, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। उत्तराखंड के सरकार में मंत्री हैं और पूरे भारत में घूम घूम करके काम करते हैं। इनकी सरलता, इनकी सज्जनता, इनकी मुस्कुराहट, इनकी वाणी, इनका विचार, सब कुछ अपने आप में अद्भुत है। और इसलिए मैं इनके लिए हमेशा ये कहता हूँ कि पत्थर को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, लोहे से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, और बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, और रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, और आदरणीय धन सिंह रावत जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। हमारे संचालक महोदय संजय भैया बड़ा दूर से बैठे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और संजय में तो दिव्यता है कि कहीं भी रहें सब कुछ देख ही सकते हैं और देख ही रहे हैं। और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित आदरणीय भाई और बहनों, मैं संकोच में हूँ, इतने महान व्यक्तित्व मंच पर विराजमान हैं। आदरणीय महाराज जी का हम सबको आशीर्वचन मिलेगा, और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि प्रभु की कृपा से जो कुछ भी हम लोगों को प्राप्त होगा वो प्रसाद स्वरूप हम लोग लेकर के जाएंगे। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय आशीष भैया का, कितना बड़ा संकल्प है उनका। और उन्होंने संकल्प लिया है कि 1 वर्ष तक इस आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे, 1 साल तक आश्रम में रहेंगे, साधना करेंगे। और साधना कैसी होगी? आप सब यहाँ पर बैठे हो, आपको लग रहा होगा, लेकिन भगवान के दिव्यतम स्वरूप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को आप देख रहे होंगे। आदरणीय महाराज जी से मैं श्री चरणों में निवेदन करते हुए क्षमा चाहता हूँ, मेरे मुंह से अगर कुछ गलत शब्द निकले तो मुझको आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मेरे शब्द जो आ रहे हैं हो सकता है मुझसे कुछ गलत निकले। लेकिन कहा गया कि सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्याम महाकार ओंकार मुंगलेश्वर परल्लयम वैद्यनाथम चा डाकिन्यम भीमशंकरम शेतु बंदेतु रामेशम नागेशम द्वारकाम वारस्याम तु विश्वसम त्रयंकम गौतमितले हिमालय तु कैदानम धूम चरण शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगान सायं प्रातः पठे नरा सप्त जंकितं पापम सोणे विनिश्चित। अगर 12 ज्योतिर्लिंग का सुबह शाम पाठ कर लीजिए, 7 जन्म के पाप का नाश हो जाता है। यहाँ तो हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और 1.25 लाख शिवलिंगों को बनाएंगे। फिर उनको हम लोग यहाँ पर अपने जो अपना वृक्ष है रुद्राक्ष का, वहाँ पर लेकर के जाएंगे। हम लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक जलाभिषेक भी करेंगे, पूजन अर्चना करेंगे, भगवान शिव से सबके कल्याण की कामना करेंगे। आप कल्पना करिए साधना कैसी है। यही तो भारत की संस्कृति है, जिसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, अपना कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण हो। और जब इस बात को हम लोग सोचते हैं और कहते हैं, तब मुझको याद आती है, दुनिया के लोग आज कुछ भी कहते हो, कुछ भी सोचते हो, लेकिन आज से 1,98,58,05,120 वर्ष पहले जब सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी, तब से लेकर के आज तक
सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,119 वर्ष बीत चुके हैं। और देखते देखते हम लोग मानते हैं इस बात को, चारों युग की एक चतुर्युगी होती है, और जब ये चार युग मिल करके 71 बार ये बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है। 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है, और आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। यही तो भारत की संस्कृति है, यही तो चिर है, यही तो सनातन है, यही तो दिव्य है। और इसीलिए तो हम दिव्य प्रेम सेवा मिशन में हैं। आप कल्पना करिए, प्रेम भी कैसा कर रहे हैं। आशीष भैया की कल्पना करिए, हम प्रेम तो करेंगे लेकिन दिव्यता के साथ करेंगे, पूरी दिव्यता के साथ प्रेम करेंगे। और जब प्रेम करेंगे तो किस लिए प्रेम करेंगे? सेवा के लिए प्रेम करेंगे। तो दिव्य भी होगा, प्रेम भी होगा और सेवा भी होगी। इसीलिए तो दिव्य प्रेम सेवा होगा। और अद्भुत यात्रा है, और इन यात्राओं की और समुच्चय को हम लोग देखते हैं तो मुझको मन में आता है। अभी कह रहे थे कि विश्व के लोग हमको क्या समझेंगे। लोग कहते हैं अगर यूनिवर्सिटी देखनी है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखिए। मैं आपसे कहता हूं, आप जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के किसी प्रोफेसर से पूछिए, आप अमेरिका में पूछिए, चाइना में पूछिए, जापान में पूछिए, जर्मनी में पूछिए, जाकर के पूछिए कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो दुनिया का हर कोई व्यक्ति कहेगा तक्षशिला और नालंदा, जो भारत की धरती पर था। जब दुनिया ने आंख नहीं खोला था तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय था। दुनिया के लोगों को पढ़ना होता था तो तक्षशिला और नालंदा की तरफ आते थे। और दुनिया ने किसी से जाकर के पूछे कि सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए, तो हर कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा का नाम लेगा। दुनिया में किसी से जाकर पूछिए, कहीं पर भी जाकर के पूछिए कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के कहीं भी पूछिए सबसे प्राचीनतम मंत्र का नाम बताइए, तो गायत्री महामंत्र की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछिए जीरो की खोज किसने की, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछिए अंक कहां से आया, तो हर कोई गर्व से भारत का नाम लेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछिए योग कहां से आया, तो हर कोई भारत की तरफ देखेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछिए कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी सूखता नहीं, जिसमें कीड़ा नहीं पड़ता, तो हर कोई कहेगा गंगा मैया है, जो उसके पानी कभी सूखता नहीं, जिसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता। दुनिया में किसी से जाके पूछिए सबसे प्राचीनतम धर्म का नाम बताइए, तो सनातन धर्म की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछिए हर संस्कृति की जननी कौन है, तो हर कोई भारत की संस्कृति का नाम लेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछिए भाषाओं की जननी कौन है, तो संस्कृत भाषा की चर्चा करेगा। अद्भुत है मेरा भारत, दिव्य है मेरा भारत। इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, या हमारे आपके सबके महात्मा गांधी का भारत हो, या हमारे आदरणीय पूजनीय आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, या हमारे आदरणीय गुरुदेव यहाँ पर मंच पर विराजमान पूजनीय अवधेशानंद जी का भारत हो। एक अद्भुत भारत है, एक दिव्य भारत है, एक महान भारत है। लोग कल्पना करते हैं, लोग सोचते हैं। मैं तो दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, जिसको नहीं दिखता है वो देखना नहीं चाहता है, जो समझता नहीं है। लेकिन एक छोटी सी पुस्तक गीता, आप देखने में बहुत छोटा लगता है, कुल 700 श्लोक गीता में है, और गीता के एक एक श्लोक पर शोध हो रहा है, और दुनिया के देश उस पर शोध कर रहे हैं। लोगों को आश्चर्य होता है। मैं तो कभी कभी कहता हूं 18 अध्याय में विभाजित हमारी गीता, 700 श्लोकों वाली हमारी गीता, 700 श्लोकों वाली हमारी दुर्गा सप्तशती, आप अद्भुत है, दिव्य है। पढ़ करके देखिए, समझ करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया का जो सब कुछ है वो उसमें समाहित है। और इसीलिए लोग कहते हैं, लोगों के मन में यह कल्पना रहती है और लोग सोचते हैं और विचार करते हैं, भारत कैसे सोचता है, भारत कैसे चलता है, भारत क्या क्या करता है। तो लोगों के समझ में आया जब कोरोना आ गया, तो दुनिया के लोगों ने कहा रास्ता वहीं पर मिलेगा, मार्ग वहीं से मिलेगा, जिस रास्ते से भारत चल रहा है वहीं से चलना प्रारंभ करिए। और इसीलिए
प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि नमस्ते करो, तो दुनिया के देशों ने कहा भारत के रास्ते पर चलो और नमस्ते करो, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। मोदी जी ने जब कहा दिया जलाओ, तो दुनिया ने खड़े होकर के दिया जलाया। मोदी जी ने कहा घंटा और घड़ियाल बजाओ, तो दुनिया ने घंटा और घड़ियाल बजाना शुरू किया। मोदी जी ने कहा योग करो, दुनिया ने कहा योग करो। आज दुनिया के देश योग कर रहे हैं। कोरोना से बचाने के लिए, शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, साधना के योग्य अपने को बनाने के लिए, अपने आप को स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे रखने के लिए उन्होंने कहा योग करो। योग के उस रास्ते में चल पड़े। मैं कभी कभी सोचता हूं, मेरे मन में आता है, लोगों की कल्पनाएं कैसी कैसी होती है। हमारे ऋषियों, हमारे मुनियों, हमारे महर्षियों ने हमको क्या बताया? तो हमको कहा कि वृत्तिम यत्यंशन रक्षित वित्ति में आदि आदि चाछीड़ो वृत्तता छीड़ो वित्तस्तु हतो हता। चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करो। धन तो आता है और चला जाता है। धन से हीन होने पर कोई हीन नहीं होता है, लेकिन चरित्र से हीन होने पर मनुष्य मरे हुए के समान होता है। यह है हमारी संस्कृति। हमको कहते हैं कि बहंति नद्याः स्वयं योनाभ्याः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षित नात्म हेतु परोपकाराय शताम विभूत्या। यह है हमारी संस्कृति कि वृक्ष कबो ने फलव के, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हमारे यहाँ कहा भगवान तुलसी ने, बहुत बड़े बड़े विद्वान दुनिया के अंदर हुए होंगे, लेकिन एक हमारे भगवान तुलसी हुए। और तुलसीदास जी ने कलम उठाई, लेकिन आप प्रारंभ कर दिया। आज कितना भी बड़ा विद्वान हो, एक चिट्ठी, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए दे दीजिए, 10 बार गलती करता है और काटता है। लेकिन भगवान तुलसी ने अपनी लेखनी को उठाया और लिखना शुरू किया। 16-16 मात्राओं वाली चौपाई लिखते चले गए। कोई चौपाई दोबारा लिखना नहीं पड़ा और दोबारा मिटाना नहीं पड़ा। आप सोचिए और विचार करिए। तो भगवान तुलसी ने कहा क्या? भगवान तुलसी ने कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नामहि माता। आप देखिए और विचार करिए कि भारत की संस्कृति क्या कहती है। हम सब आज के युग में हमारी भारत की संस्कृति की उपयोगिता, प्रासंगिकता क्या है? तो जो भी व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है, जो गुरु का सम्मान करता है, वो कभी भी किसी क्षेत्र में भी जाएगा, कभी परास्त नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से उसको विजय प्राप्ति ही होगी। और इसलिए हमारे यहाँ कहा भगवान तुलसी ने भगवान राम से जोड़ा कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नामहि माता। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारत अग्रणी भूमिका पर रहा है, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। और उसी का परिणाम था कि देखते देखते आज अब सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। आदरणीय महाराज जी मंच पर विराजमान हैं। मैं भी इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा हूं। अगर किसी से पूछा जाए कि भारत सोने का चिड़िया था, भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था, और कोई पूछे कि वो कब था, जब भारत पर भारत के लोगों का शासन था तब था, कि जब भारत पर किसी और का शासन हुआ तब था? 3री शताब्दी के पहले का भारत था कि 3री शताब्दी के बाद का भारत था? 1191 के तराइन के युद्ध के प्रथम युद्ध, 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के पहले का भारत था कि उसके बाद का भारत था? कौन सा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था? कौन सा भारत सोने का चिड़िया था? तो आपको पता चलेगा वो भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था जब भारत में भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार से ओतप्रोत लोग भारत पर शासन कर रहे थे। तो भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था और भारत सोने का चिड़िया था। फिर से देखते देखते चीजें बदल रही। हम लोग सोचते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कथा होती है तो उसमें कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम सब लोग इस बात को बोलते हैं, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। भारत की संस्कृति कभी अपने कल्याण की बात नहीं करती, बल्कि इस धरा की कल्याण की बात करती है। हमको कहते हैं गुरुजी सवेरे उठो बेटा तो वहीं से प्रारंभ कर दो, हाथ का दर्शन करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूलम तो सरस्वती कर्मद्य तो गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। कहते हैं कि पैर नीचे रखो तो बोलो कि समुद्र वशने देवी पर्वतस्तना मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमशु में। मां धरती को प्रणाम करो। आगे बढ़ो तो दातुन करते समय आयुर्बल में शोभर चा प्रजा पशु निवसूनि चा ब्रह्मा पर आज्ञा चा मेघाम चा तुम न दे वनस्पति का पाठ करो। और फिर स्नान करने जाओ तो गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुर करके स्नान करो। स्नान करके निकलो तो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते का पाठ करो। भगवान सूर्य को प्रणाम करो और घर में भोजन करके जब माता पिता को प्रणाम करके निकलो और बोलो कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। यानी हर क्षण हर पल किसके साथ तदात्म स्थापित करना? प्रभु के साथ, प्रकृति के साथ, जीव के साथ, अपनों के साथ मिलकर के चलना, घुल मिल करके रहना।
और उस संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ते रहना। कहां से खुशहाली ढूंढ रहे हो, किसमें खुशहाली ढूंढ रहे हो? सब कुछ तो यही है। हमारे महाराज जी बैठे, मैं तो साधना नहीं किया, लेकिन जब इला और पिंगला से निकाल करके सुषुम्ना नाड़ी में अपनी श्वास क्रिया को ले जाते हैं, व्यक्ति उस तदात्म को स्थापित करता है, परमपिता परमेश्वर को पास पहुंचने की कोशिश करता है। और निश्चित रूप से ये तो संतों की, ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है। हम तो हरिद्वार में हैं, हम उत्तराखंड में, देवभूमि कहा गया है, और यहां तो हर पल हम लोग उस बात को सोचते रहते हैं। तब कभी कभी मेरे मन में आता है कि भारत कैसे सोचता है, भारत की संस्कृति में क्या क्या सोचते हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे अमेरिका, और अमेरिका जब पहुंचे तो उस समय बिल क्लिंटन वहां के राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति जी वहां पर जो लाल कारपेट रहती है व्हाइट हाउस में, उस लाल कारपेट के बीच में वहां के राष्ट्रपति चलते हैं, और उनके बगल में जो मेहमान आता है वो चलता है, क्योंकि वहां का राष्ट्रपति अपने आप में दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। लेकिन जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे तो बीच में चल रहे थे, उनके बगल से बिल क्लिंटन ऐसे चल रहे थे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष चला जा रहा है और बगल से कोई बच्चा चल रहा हो, इस तरीके से दिख रहा था। अंदर गए व्हाइट हाउस में, और वहां पर सारे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे। अटल जी ने अपने भाषण में बोलते हुए लास्ट में जब उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ट्रांसलेटर लगा हुआ था। लोग सुनकर के आश्चर्यचकित रह गए, और लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। और दुनिया ने कहा, भारत ने सोचा कि तो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो की सभा में खड़े होकर के यह सिद्ध किया था कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं है की है तो भारत की है, या तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सिद्ध किया कि दुनिया के संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है, या तो नरेंद्र भाई मोदी जब उतरे 2015 में, आप लोगों ने देखा होगा, बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, और वहां पर वो खड़े थे जहाज के नीचे, उनका विदेश मंत्री उनके बगल में खड़ा था। आप लोगों ने अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा। जैसे ही माननीय नरेंद्र भाई मोदी उतरते हैं, वहां पर बराक ओबामा खड़े थे, वो अंग्रेजी नहीं बोले, भूल गए अंग्रेजी, और उन्होंने गुजराती में कहा केम छू। मोदी जी ने कहा मधा माछू, और हाथ मिलाया। और उसके बगल में विदेश मंत्री बैठे थे, वो अंग्रेजी भूल गए, हिंदी बोलने लगे। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, भारत की संस्कृति कैसे प्रभावित करती है। और उसके बाद मोदी जी ने निकाला और गीता भेंट किया बराक ओबामा को। उन्होंने कहा ओबामा जी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, मेरी गीता पढ़िए, ज्ञान और बढ़ जाएगा। यह है भारत की संस्कृति। और जब यहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मॉरिशस गए तो गंगा जल की शीशी लेकर के गए, और गंगा तालाब पे पहुंच करके भगवान शिव के ऊपर उन्होंने जलाभिषेक किया। गंगा जल की शीशी लेकर के जाते हैं, पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहन करके खड़े होते हैं। पूरी दुनिया देखती है, अद्भुत है, दिव्य है, कैसा स्वरूप है। और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर आज वंदे मातरम का गायन हो रहा है और भारत माता का जयकारा लग रहा है। यही हमारी संस्कृति के कारण से, संस्कारों के कारण से, धर्म विचार और अध्यात्म के कारण से। लोग कहते हैं, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी कृति, इतनी बड़ी संस्कृति, ये अध्यात्म, ये विचार, ये वाणी, ये व्यवहार दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब हम लोग सोचते हैं तो मेरे मन में आता है परहित शरीर धर्म नहीं भाई, हमारे आशीष भैया कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं परेशान उपकारा परोपकारा कथयते परोपकारा एकः दिव्या गुणास्ते परोपकारे संसार से कल्याणम भवति। हम सब लोग उस भाव और के साथ चलते हैं। भगवान शिव के यहाँ पर मैं आदरणीय गुरु जी पुष्प चढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, हम लोग शीश झुका करके उनको प्रणाम कर रहे थे। अद्भुत दृश्य और स्वरूप दिख रहा था। आप जिसको देख रहे हैं, अगर हम बोल पा रहे हैं, ये स्वर आया कहां से, ये स्वर कहां से निकला, तो भगवान शिव ने जब 14 बार डमरू बजाया और पाणिनि के अष्टाध्यायी में वो सूत्र आया, अयुड रिलिक योग योच जब बना, वहां से व्याकरण अवतरित हुआ और उसी से तो हमारी आपकी वाणी प्रस्फुटित हुई जो हम आप बोल पा रहे हैं। और इसी से जब 1.25 लाख शिवलिंग बनेगा, रुद्राभिषेक अगर जलाभिषेक होगा, आप कल्पना करिए क्या दिव्यतम स्वरूप होगा। और इस भाव के साथ जब हम लोग चलते हैं, तब हमको लगता है कि वास्तव में अभी अभी भैया बता रहे थे आश्रम, हम सब जानते हैं, हम सब लोगों को पता है, चाहे हम बड़ा आश्रम की बात करें, चाहे हम लोग आश्रम की बात कहें, और चाहे हम लोग सब लोगों को पता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात करें। और इन सब चीजों के उस समुच्चय के आधार पर जब चलते हैं
तो जीवन के उस तदात्म को स्थापित करते हैं। और इसीलिए मेरे यहाँ कहा गया है, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम चींटी को भी आटा खिलाते हैं, हम नाग को दूध पिलाते हैं, हम अपने यहाँ गरुड़ को, मोर को गरुड़ कहते हैं, हम अपने यहाँ बैल को नंदी कहते हैं, हम सिंह को माँ की सवारी मानते हैं, हम उल्लू को भी लक्ष्मी का वाहन मानते हैं, हम मूसक को भी गणेश के वाहन के रूप में पूजा करते हैं। और आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आप जितने लोग बैठे हो, किसी भी जितने लोगों को आज तक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आप पढ़ करके निकाल करके उनकी जीवनी के बारे में पढ़िएगा। हर किसी को किसी ना किसी वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वृक्ष हमको सब कुछ बताते हैं, वृक्ष हमारे देवता हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को देखना है तो पीपल पाकड़ बरगद की तरफ देखिए, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश दिख जाएंगे। वो वृक्षों में निवास करते हैं, वो हमारे लिए देवता है। तुलसी मेरी माँ है, गंगा को हमने माँ कहा है, धरती को हमने माँ कहा है, सूर्य की हम आराधना करते हैं, हम चंदा को मामा कहते हैं, हम तारों की पूजा करते हैं। हम तो आकाश से लेकर के पाताल तक 3 गंगा, ये धरती की गंगा, आकाश गंगा, पाताल गंगा, इसीलिए तो त्रिपदगामिनी कहा गया है। इन तीनों गंगा का हम लोग पूजा करते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जो भी भाव लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, अगर प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए और प्रकृति की पूजा के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में हर समय सारी खुशियों को प्राप्त करते हुए हम लोग विजय को भी प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। और आज की तारीख में अगर उस मार्ग पर चलते हुए हम आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन भी सफल होगा और विश्व के जितने संकट है वो सब टलेंगे, क्योंकि हम कलयुग में हैं। लोग कहते हैं कि त्रेता, आदरणीय महाराज जी मंच पर विराजमान है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन त्रेता इतना अच्छा युग था, भगवान साक्षात धरती पर थे। उस समय कितने सारे राक्षस थे, रावण भी था, हिरावण भी था, कुंभकर्ण भी था, खरदूषण भी था, ताड़का भी थी, कितने सारे लोग थे। और जब द्वापर आया तो भगवान साक्षात धरती पर थे। उस समय भी बहुत सारे राक्षस थे, अकासुर, टकासुर, बकासुर, कंस और पूतना, कितने सारे लोग थे। जब त्रेता में थे, द्वापर में थे, तो क्या आप जानते हो कलयुग में सब चले गए क्या? स्वरूप बदल सकता है। तो अगर त्रेता में थे, द्वापर में थे, तो कलयुग में भी सावधान रहने की जरूरत है। और इसलिए भगवान को आना पड़ा था। और कलयुग में भगवान कहते हैं, केवल मेरा नाम लेते रहोगे तो सब कल्याण होता रहेगा, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि जिस युग में हम आप हैं, उस युग में हमारी वो संस्कृति, हमारी वो सभ्यता, हमारा वो संस्कार, हमारा वो अध्यात्म, हमारी वो वाणी, हमारा वो विचार, हमारे सबके साथ चलता हुआ निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु के पद पर पहुंचाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के उदाहरणों को साकार करेगा और दुनिया के अंदर भारत का जयकारा लगेगा और फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। इस भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः आदरणीय गुरु जी के सिर चरणों में प्रणाम करता हुआ, आप सबसे निवेदन करता हुआ कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन से मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते जुड़ा हूँ। भैया इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, हम सब लोग उसमें थोड़ी थोड़ी आहुति अपनी देते रहते हैं, देंगे, और हम सब लोग मिलकर के इस महायज्ञ को और फलीभूत हो, इसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। निवेदन केवल इतना करना चाहता हूँ कि बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, अब बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। इस भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस भाव को लेकर के चलेंगे कि आंसुओं को बांटना कुछ और बात है, आंसुओं को पोंछना कुछ और बात है, खाइयों पे पुल बनाना कुछ और बात है, और खाइयों को पाटना कुछ और बात है। इस भाव से खाई को पाटेंगे, आंसू को बांटेंगे, सब लोग साथ मिलकर के चलेंगे। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नज़रों में किसी के आसमां बन जाएगा। इस भाव के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और ये सेवा साधना का ये अभियान चलता रहेगा। भैया के सारे जिस तरीके के अभियान लिए हैं उसमें हम सब लोग सहभागी बने। आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, उनको बारंबार प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।